अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आप तमाम साहिबान का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। अगर आप वाकई अरबी ज़ुबान सीखने के लिए इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बतला दूं कि आपने एक बेहतरीन चैनल का इंतखाब किया है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अरबी ज़ुबान सिखाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर हर सब्जेक्ट से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। मज़ीद इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इस चैनल पर दो ज़ुबानों के ज़रिए अरबी सिखाई जाती है, इंग्लिश और उर्दू, और साथ में रोमन उर्दू और रोमन अरबी भी दी जाती है। इसलिए आप बहुत आसानी से अरबी ज़ुबान सीख सकते हैं। ये वीडियो रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले अरबी जुमले व कलिमात से मुताल्लिक़ है। इसमें तकरीबन 15 अरबी जुमले थर्ड पर्सन के लिए दिए जा रहे हैं, जो कि फ़ीमेल के लिए। कल मेल के लिए जुमले दिए गए थे और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए भी जुमले दिए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो जाकर देख ले। सबक की PDF फाइल और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप ग्रुप में ज़रूर शामिल हों ताकि आप मज़ीद फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बराह मेहरबानी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस्तिफ़ादा कर सकें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है वह कहाँ गई। वह कहाँ गई, इसको अरबी में कहेंगे ऐना ज़हबत। ऐना ज़हबत, ऐना माने कहाँ, वेर, ज़हबत वह गई, शी गो। ऐना ज़हबत वह कहाँ गई, वेर डिड शी गो। इसके बाद जुमला है वह अपने चचा के घर गई है। इसको अरबी में कहेंगे ज़हबत इला बैती अम्मीहा। ज़हबत इला बैती अम्मीहा, ज़हबत वह गई है, शी वेंट, इला टू, बैत घर, हाउस, अम्मीहा हर अंकल, अम्मीहा हर अंकल, अंकल को कहते हैं चचा को। ज़हबत इला बैती अम्मीहा, वह अपने चचा के घर गई है। शी वेंट टू हर अंकल्स हाउस, यहाँ पे दा लिख गया है, वो गलत लिख गया है। आप जहाँ भी यानी आपके जो जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं वो जहाँ पर भी आपकी वालिदा या बहन जो भी हैं जहाँ कहीं भी गई हो तो वहाँ का नाम इला के आगे आप लगा सकते हैं। ज़हबत इला के आगे आप वहाँ का नाम लगा के इस जुमले को इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे और मिसालें दी जा रही हैं। इसके बाद जुमला है वो पढ़ाने के लिए स्कूल गई है। वो पढ़ाने के लिए स्कूल गई है। इसको अरबी में कहेंगे ज़हबत इलल मदरसती लितुदर्रिसा। ज़हबत इलल मदरसती लितुदर्रिसा, ज़हबत वह गई है, शी वेंट, इला टू, अल मदरसा स्कूल, लितुदर्रिसा पढ़ाने के लिए, टू टीच वो स्कूल पढ़ाने के लिए गई है। ज़हबत इलल मदरसती लितुदर्रिसा, वो पढ़ाने के लिए स्कूल गई है। शी वेंट टू द स्कूल टू टीच। इसके बाद जुमला है वह पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी गई है। इसको अरबी में कहेंगे ज़हबत इलल जामियाती लितदरुसा। ज़हबत इलल जामियाती लितदरुसा, लितुदर्रिसा के माने यानी वो पढ़ाने गई है, लितदरुसा वो पढ़ने गई है। ज़हबत वो गई है, शी वेंट, इला टू, अल जामिया यूनिवर्सिटी, लितदरुसा टू स्टडी। ज़हबत इलल जामियाती लितदरुसा, वो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी गई है। शी वेंट टू द यूनिवर्सिटी टू स्टडी। इसके बाद जुमला है वह इलाज के लिए हॉस्पिटल गई है। इसको अरबी में कहेंगे ज़हबत इलल मुस्तशफ़ा लिल इलाज। ज़हबत इलल मुस्तशफ़ा लिल इलाज, ज़हबत वह गई है, शी वेंट, इला टू, अल मुस्तशफ़ा द हॉस्पिटल, हस्पताल, लिल इलाज फॉर ट्रीटमेंट। ज़हबत इलल मुस्तशफ़ा लिल इलाज, वो इलाज के लिए हॉस्पिटल गई है। शी वेंट टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। आपकी वालिदा या आपकी बहन जो भी जाए उनके लिए जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मेल के बारे में इस्तेमाल करना है तो ज़हबत के बजाय ज़हबा लगाएंगे। पिछली वीडियो में वो जुमले दिए जा चुके हैं, आप वहाँ वो वीडियो देखकर उन जुमलों को सीख लें। ऐसे कहेंगे ज़हबा इलल मुस्तशफ़ा लिल इलाज, कि वो वहाँ हॉस्पिटल इलाज के लिए गया है।
اس کے بعد جملہ ہے وہ کام کرنے کے لیے دفتر گئی ہے یا وہ کام کے لیے آفس گئی ہے. اس کو عربی میں کہیں گے ذهبت الى المکتب لتشتغل. ذهبت الى المکتب لتشتغل. ذهبت وہ گئی ہوئی ہے، الى ٹو، المکتب دفتر آفس، لتشتغل ٹو ورک کام کے لیے. ذهبت الى المکتب لتشتغل وہ کام کے لیے آفس گئی ہے. she went to the office to work. اس کے بعد جملہ ہے وہ زینب کے گھر اس سے ملنے گئی ہے. اس کو عربی میں کہیں گے ذهبت الى بیت زینب لتزورها. ذهبت الى بیت زینب لتزورها. ذهبت وہ گئی ہے، she went الى to بیت ہاؤس زینب لتزورها to visit her. لتزورا کے معنی آتے ہیں یعنی زارا یزورو کہ زیارت کرنا، ملاقات کرنا، مطلب یہی کہ اس سے ملنے گئی ہے. ذهبت الى بیت زینب لتزورها وہ زینب کے گھر اس سے ملنے گئی ہے. she went to زینب's house to visit her. اس کے بعد جملہ ہے وہ گارڈن گئی ہے. اس کو عربی میں کہیں گے ذهبت الى البستان. ذهبت الى البستان. ذهبت وہ گئی ہے، الى ٹو البستان گارڈن. ذهبت الى البستان وہ گارڈن گئی ہے. یہاں پہ آپ جہاں بھی وہ گئی ہو الى کے آگے اس جگہ کا عربی میں نام لگا کر استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ذهبت الى المحطہ وہ ریلوے اسٹیشن گئی ہے. ذهبت الى المطار وہ ایئرپورٹ گئی ہے. ذهبت الى الفندق وہ ہوٹل گئی ہے. ذهبت الى المطعم وہ ریسٹورنٹ گئی ہے. تو آپ طرح طرح سے اس جملے کو بنا سکتے ہیں. ذهبت الى البستان وہ گارڈن گئی ہے. she went to the garden. اس کے بعد جملہ ہے وہ خریداری کرنے بازار گئی ہے یا وہ خریداری کرنے مارکیٹ گئی ہے. اس کو عربی میں کہیں گے ذهبت الى السوق لتشتری. ذهبت الى السوق لتشتری. ذهبت وہ گئی ہے، she went الى to السوق the market لتشتری to buy خریداری کرنا. ذهبت الى السوق لتشتری وہ خریداری کرنے بازار گئی ہے. she went to the market to buy. اس کے بعد جملہ ہے وہ کس کے ساتھ مارکیٹ گئی ہے. وہ کس کے ساتھ مارکیٹ گئی. اس کو عربی میں کہیں گے مع من ذهبت الى السوق. مع من ذهبت الى السوق. مع من کس کے ساتھ، مع مانے ساتھ، من مانے کس کے. مع من کس کے ساتھ. with whom. ذهبت وہ گئی ہے، she go. الى to السوق مارکیٹ بازار. مع من ذهبت الى السوق وہ کس کے ساتھ مارکیٹ گئی ہے. with whom did she go to the market. اس کے بعد جملہ ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مارکیٹ گئی ہے. اس کو عربی میں کہیں گے ذهبت الى السوق مع ابنها. ذهبت الى السوق مع ابنها. ذهبت وہ گئی ہے، she went الى to السوق the market مع ساتھ، with ابنها. ابن سن کو کہتے ہیں، ابنها ہر سن یعنی اس کا بیٹا، اپنا بیٹا. ذهبت الى السوق مع ابنها وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مارکیٹ گئی ہے. she went to the market with her son. اب یہاں جس کے ساتھ بھی گئی ہو اس کا آپ یہاں پہ ابن کی جگہ وہاں پہ نام لگا سکتے ہیں. جیسے ذهبت الى السوق مع والدها وہ اپنے والد کے ساتھ بازار گئی ہے. ذهبت الى السوق مع اختها وہ اپنی بہن کے ساتھ مارکیٹ گئی ہے. تو آپ اس طرح سے اس جملے کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد جملہ ہے وہ ہمارے ساتھ مارکیٹ گئی ہے. اس کو عربی میں کہیں گے ذهبت الى السوق معنا. ذهبت الى السوق معنا. ذهبت وہ گئی ہے، she went الى to السوق the market بازار. معنا with us. معنا with us ہمارے ساتھ. ذهبت الى السوق معنا وہ ہمارے ساتھ مارکیٹ گئی ہے. she went to the market with us. اس کے بعد جملہ ہے وہ دوپہر کے کھانے کے لیے ہوٹل گئی ہے. اس کو عربی میں کہیں گے ذهبت الى الفندق للغداء. ذهبت الى الفندق للغداء. ذهبت وہ گئی ہے، she went الى to الفندق the hotel للغداء for lunch. غدا کہتے ہیں لنچ کو.
दोपहर का खाना। ज़हबत इलल फुंदुक़ि लिल गदा, वो दोपहर के खाने के लिए होटल गई है। शी वेंट टू द होटल फॉर लंच। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं लिल आशा। ज़हबत इलल फुंदुक़ि लिल आशा, वो रात का खाना खाने के लिए होटल गई है। रात के खाने को अरबी में आशा कहते हैं और दोपहर के खाने को गदा कहते हैं। तो ये आपको तकरीबन 15 जुमले दिए गए हैं, आप इनको ज़ुबानी याद करें और अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में इनको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इनके ज़रिए आपको अरबी बोलने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें और नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।